नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि बहल। मेरे YouTube चैनल रवि बहल INC पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुरैना जिले के दिमनी में कमलनाथ जी अभी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा का लाइव प्रसारण आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथियों, सभी अपना स्थान पर बैठ जाएं। जो साथी मंच पर खड़े उनसे विनम्र आग्रह, यहां से हट जाए सभी साथी। हमारे बीच में हमारे दिमनी के विधायक और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह बिड़ोसा जी हैं, और हमारे अंबा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र सखबारवी जी यहाँ मंच पर विराजमान हैं। मेरा आग्रह है माननीय मधुराज सिंह तोमर जी, राकेश मावी जी और हमारे दोनों प्रत्याशियों सभी वरिष्ठ नेताओं से माननीय कमलनाथ जी का बड़ी माला पहना करके जोरदार स्वागत करें। बड़ी माला पहना करके स्वागत करेंगे सभी साथी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। श्री बीरेंद्र सिंह तोमर जी, अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए। सभी साथी, कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। हमारे दोनों प्रत्याशी दिमनी के श्री रविंद्र सिंह तोमर बिड़ोसा जी, देवेंद्र सखबार जी भी मंच पर विराजमान हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुरैना के विधायक श्री हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मधुराज सिंह तोमर जी। ठीक, साथियों, सबसे विनम्र आग्रह है, माननीय कमलनाथ जी मंच पर विराजमान हैं, आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये कुर्सियां पड़ी हुई उन पर बैठ जाएं। सभी साथी जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, ये पंडाल में आ जाएं और अपना कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। मेरा विनम्र आग्रह है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मधुराज सिंह तोमर जी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और मुरैना के विधायक श्री राकेश मावी जी, दोनों हमारे दिमनी और अंबा के प्रत्याशी जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे मंच में, उनसे अनुरोध है सभी बड़ी माला पहना करके माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से पीछे तक गड़गड़ाहटते माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। जो साथी या खड़े हुए उनसे विनम्र आग्रह, वो अपना स्थान सभी ग्रहण कर लें। मंच पे से साथी हट जाए, जो स्वागत कर लिया सभी साथी पीछे पहुंच जाए। ये साथी सभी पीछे पहुंच जाए। मैं अनुरोध करूंगा, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा आज इस दिमनी की पावन धरा पे हम सबके बीच में पधारे इस मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के लिए संकल्पित भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, मैं यहां पर बैठे जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि अपने नेता का तालियां बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथियों, यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा घोषित प्रत्याशी परम आदरणीय रविंद्र सिंह जी, मुरैना के विधायक भाई राकेश मावी जी और यहां पर मंचासी
हाजिरीन, सभी सम्मानी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बार युवा साथियों, माता बहनों, सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। और यहां पे उपस्थित भाई देवेंद्र सखवार, जो जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज मुरैना जिले में आदरणीय कमलनाथ जी की 3 सभाएं हैं, इसलिए मैं आपके और आदरणीय कमलनाथ जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ एक निवेदन और एक विनती और एक आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, पिछले 18.5 साल से मध्य प्रदेश में काबिज भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग 17 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के भविष्य, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के पक्ष में आप लोग जोरदार मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। हम मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके बीच में जुझारू, ईमानदार, मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिमनी विधानसभा की बुलंद आवाज भाई रविंद्र सिंह तोमर जी आए और आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय रविंद्र सिंह जी। कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ। आवाज में इतनी बुलंदी हो कि भोपाल में टक्कर लेके दिल्ली पहुंच जाइए। चम्बल की माटी की आवाज है साथियों। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज इस चुनावी जनसभा में चम्बल की धरती पर, दिमनी की माटी में कुछ कद पाकर शोभा पाते हैं, कुछ पद पाकर शोभा पाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुआ करते हैं जो स्वयं पद की शोभा बन जाते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी का दिमनी और चंबल की धरती पे आदर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके बीच में हमारे नेता आदरणीय मधुराज सिंह जी, जो जिला अध्यक्ष है, मैं स्वागत करता हूं। राकेश मावई जी का स्वागत करता हूं। मोहन सिंह जी तोमर पोरसा से मैं उनका स्वागत करता हूं। मुकुट सिंह जी परमार साहब मैं स्वागत करता हूं। बीरेन्द्र सिंह जी तोमर साहब मैं उनका स्वागत करता हूं। बिजराज सिंह जी तोमर साहब मैं उनका स्वागत करता हूं। कीरत सिंह जी तोमर साहब मैं स्वागत करता हूं। कैप्टन श्याम श्रीवास्तव जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, मैं उनका स्वागत करता हूं। मोंटी छारी जी सदस्य जिला पंचायत में स्वागत करता हूं। सुल्तान सिंह सिकरवार साहब का स्वागत करता हूं। विद्याराम वर्मा जी का स्वागत करता हूं। मुकुट सिंह विधानसभा के प्रभारी जी मैं स्वागत करता हूं। हितकिशोर गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं। विनोद गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। महावीर सिंह जी तोमर पायकापुरा में स्वागत करता हूं। महिपाल सिंह जी तोमर, शिवाकर सिंह जी तोमर का स्वागत करता हूं। भूपेंद्र राजावत जी, परशुराम जाटव जी, रामबरन लोधी राजपूत जी, मंजू सिकरवार जी, सुल्तान सिंह सिकरवार जी, बच्चूलाल जाटव जी, यादवेंद्र उपाध्याय जी, खलील खान जी, नत्थू शाह जी, आशीष दीक्षित जी, हेमंत मुखरैया जी, कुलदीप गुर्जर जी, कमलेश व्यास जी अजनौदा से मैं स्वागत करता हूं। राम सेवक चौहान साहब मैं स्वागत करता हूं। रामू सिंह तोमर पूर्व जनपद अध्यक्ष में स्वागत करता हूं। राजेश श्रीवास्तव डब्बल स्वागत करता हूं। रामपाल सिंह आरोन स्वागत करता हूं। सूखे सिंह पटेल, नाथू सिंह तोमर पायकापुरा, प्रेम सिंह बघेल जनपद सदस्य में स्वागत करता हूं। सुभाष अग्रवाल जी स्वागत करता हूं। आप जय सिंह जी, मुकेश जाटव जी, हरीश सिंडोलिया जी, पुत्तूलाल पटवारी जी, नरेश सिंह तोमर जी जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए, मैं स्वागत करता हूं। राजू सरपंच साहब का स्वागत करता हूं। और पूर्व विधायक कमलेश जाटव जी जो अंबा से रहे, मैं स्वागत करता हूं। मनीष शर्मा जी एडवोकेट स्वागत करता हूं। अविनाश राजपूत जी, गजराज तोमर सियोनिया जी, आशीष डंडोतिया जी, छबिराम प्रजापति जी, जयनारायण तोमर जी जिला अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ राघवेंद्र सिंह जी बरे, नरेश सिंह जी,
सियाराम जी सबका स्वागत करते हुए, देवेंद्र सखवार जी जो अंबा से प्रत्याशी हैं, मैं उनका भी इस धरती पे स्वागत करता हूं। और साथियों, आपकी 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं, अंबा दिमनी से लेकर के मुरैना, सवाली, सबलगढ़, जोरा तक। और आप साथियों, अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है। अब तक रामवीर धनसुला जी, राधेश्याम तोमर जी, मैं कीरत सिंह जी दद्दू मैं स्वागत करता हूं, जगन्नाथ दद्दू मैं स्वागत करता हूं आपका, और मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय से जो हमसे नाम ने सबका स्वागत करते हुए, अब तक खूब करी भ्रष्टों की जी भर के मेहमानी है। एक बार अवसर दे दो, ये कमलनाथ जी की अगवानी है, कमलनाथ जी की अगवानी है। ताल तलैया ना समझे, ये भारतीय जनता पार्टी के कुटिल लोगों के लिए, केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे दिमनी में, उनके लिए ताल तलैया ना समझे, मन के बड़े गुमानी है, पर सोच समझ के पीना मित्रों, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। चंबल के पानी में जोश क्यों है? जोश क्यों है? जड़ियों की जड़ तना पत्तियों रसों का घोल, जड़ियों की जड़ तना पत्तियों रसों का घोल। गंगक का खंडगरा चंबल के पानी में, रेणुका कुमार ने कुठार धोया शीश काट, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में। साथियों, आपको पता है कि मैं 15 वर्ष से राजनीति आपके बीच में कर रहा हूं। आपके बीच में 3 चुनाव पहले लड़ चुका हूं, आपने मुझे विधायक बनाया और भारी बहुमत से विधायक बनाया, लेकिन हमारी 2-2.5 साल सत्ता नहीं थी, बहुत सारे काम आपके हम नहीं कर पाए। लेकिन 3 तारीख को प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, आदरणीय कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। मैं विश्वास से कह रहा हूं, जैसे उन्होंने 40 साल की राजनीति में छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में तैयार किया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में वो मॉडल के रूप में खड़ा कर देंगे, मुझे विश्वास है। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे, आदरणीय हमारे इस विधानसभा क्षेत्र और चंबल घाटी में हजारों एकड़ जमीन आसन क्वारी और चंबल के बिहड़ों में पड़ी है। एक भी इन्वेस्टर मीट इन भारतीय जनता पार्टी के कुटिल नेताओं ने और केंद्रीय मंत्री ने यहाँ नहीं होने दी। मैं चाहता हूँ आपकी सरकार बने, यहाँ पर चंबल, आसन क्वारी और सिंध के बिहड़ों में हजारों एकड़ जो भूमि बेकार पड़ी है, वहाँ उद्योग धंधे अगर लग जाएंगे तो हमारा जो नौजवान बेरोजगार है, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, उनको यही नौकरी मिल जाएगी, इसलिए उनका यही कल्याण हो जाएगा। हमारी प्राकृतिक संपदा है चंबल, चंबल में रेत के खनन के लिए हमको यहाँ नदी बाढ़ में आती है तो हमारी फसल बह जाती है, हमारे किसान बर्बाद हो जाते हैं। मैं चाहता हूं आपकी सरकार बने आदरणीय, चंबल के रेत के घाट खुलवा दिए जाएं, तो कम से कम जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो रेत का कारोबार भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत ही होनहार, और मैं कहता हूं देश में इतना ईमानदार और सच्चा कोई नेता अगर है तो एक ही नाम है आदरणीय कमलनाथ जी। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैं विश्वास से कह सकता हूं साथियों, आज आवारा गौएं, आवारा पशु इतने गौएं घूम रही हैं कि किसानों की फसल चौपट हो रही है। उन्होंने पहले 15 महीने की सरकार में गौशाला बनवाई थी, जैसे ही सरकार बनेगी आपकी गौशाला बनेगी और ये गौओं की समस्या का भी निदान होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के अंदर सब बोने हो जाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आपको पता है 10 साल से केंद्र में मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र में मंत्री होने के बाद कृषि मंत्री है, लेकिन आपको पता है किसान भाइयों, आपके साथ कितना अन्याय किया है कृषि मंत्री ने। 100-100 करोड़ के 500-500 करोड़ के वीडियो तो घूम रहे हैं, ये काला धन निकल रहा है। यही तो कहा था मोदी जी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये वीडियो कहां से आ रहे हैं 100-100 करोड़ के, आपको ध्यान देना होगा। और साथियों, यहाँ किसानों की फसल का ये दाम तय हुआ था 2,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदने का, लेकिन क्या किसी किसान का 2,500 रुपया में बाजरा खरीदा गया है क्या? बताइए किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आपका बाजरा खरीदा गया क्या है? संत समाज भी हमारे बीच में बैठा है, मैं उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपसे कहता हूं, जो कृषि मंत्री होकर के
आपके बाजरे का 700 रुपया क्विंटल के हिसाब से खा गया हो, वो व्यक्ति क्या आपको आगे बढ़ाएगा, क्या आपका काम करेगा? और कौन जाएगा दिल्ली मिलने उनसे? 10,000 रुपया कौन की जेब में है? आपका भाई रविंद्र सिंह। तो यही जनता दरबार लगा करके आपके बीच में रह करके आपका टेलीफोन भी उठाता है, आपके काम भी करूंगा, आपका सम्मान भी करूंगा। एक ही व्यक्ति है आपके बीच में जो जाति पाति से काम नहीं करता है, भेदभाव से काम नहीं करता है, 1 रुपए का कोई दाग नहीं लगा सकता है आपके भाई रविंद्र सिंह के ऊपर। इतना ईमानदारी से आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुखिया हैं, वो जानते हैं हमारे बारे में कि एक कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति है रविंद्र सिंह तोमर। और क्या कहते थे पहले कि चुनाव जीत करके तो रविंद्र सिंह यूपी इटावा चले जाएंगे, ये कहते थे। मालूम है कुटिलता, अब उनकी जबान पे ताला लग गया है क्या साथियों? हाथ उठा के बताइए, ताला लग गया है ना? लग गया है। और अब एक और अफवाह फैला रहे हैं। क्या अफवाह फैला रहे हैं? कि वो तो बैठ गए। आप ये समझिए कितनी कुटिल राजनीति है इनकी, केंद्रीय मंत्री की। इसीलिए तो इनको पार्टी ने एसपी बना करके थानेदार बना दिया है। और अब देखे रहना कहीं सरपंची पे नहीं आ जाए, इसलिए इनको यही निपटाओ, यही इनको फेरिंग वापस करो। मैं आपसे कह रहा हूं धर्मधारा से कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है और आज तक इस शरीर से कोई धोखा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको दावे से इस मंच पे कह रहा हूं। और दिमनी कितने वोटों से? दिमनी में कभी भाजपा चुनाव नहीं जीती है। पहला चुनाव जब हम लड़े थे तो 256 वोट से बेईमानी से हमें हराया था, तब भी भाजपा नहीं जीती। दूसरे चुनाव में जब झोली मार मार के यही केंद्रीय मंत्री वोट मांग रहे थे, तब आपको पता है उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे गया था। और तीसरा चुनाव हुआ तो 18,000 से भाजपा हारी। उपचुनाव में जब मैं लड़ा 2020 में, तब भाजपा हारी 28,000 से, 28,000 से। और अब की बार कितने से हारेगी बीजेपी? कितने वोटों से हारेगी? 50,000 वोटों से भाजपा हारेगी, केंद्रीय मंत्री चुनाव हारेंगे। और आपको बता दें, आपको पता है लोकसभा के चुनाव में भड़ाना को लेके आए थे। भड़ाना, ये चाल खेलते हैं चाल। भड़ाना ने 1,35,000 वोट काटे, नहीं तो ये लोकसभा में ही निमट जाते। वो वोट कांग्रेस पार्टी का था। इसलिए साथियों, दिमनी में दूसरा भड़ाना जो उतारा है, एक भी वोट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि चाल पूर्वक ये काम करते हैं। पूरा का पूरा वोट कांग्रेस के खाते में डलवाइए। हाथ उठा करके बताइए सभी साथियों, कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए वोट। और हर व्यक्ति आज से अपने अपने पोलिंग बूथ को जिताने की जिम्मेवारी यहां से लेकर के जाओगे। और हम आपको धोखा नहीं दें, आप हमें धोखा नहीं देंगे। साथियों, हाथ उठा करके धर्मधारा से बताइए, तैयार हो? धर्म से बात हो गई संतों के सामने, संत समाज के सामने धर्म से बात हो गई। एक एक बूथ को 262 बूथ है, 262 बूथ को जिता करके आप पहुंचाएंगे। हम आपका काम भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। हमारी आदरणीय कमलनाथ जी, हम जानते हैं बहुत अच्छे हृदय के हैं। अगर हम आपकी बात रखेंगे तो वो मानेंगे और आपका काम भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। साथियों, अंत में कह रहा हूं कि तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। दिमनी, मुरैना और चंबल की माटी, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। साथियों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे बीच से कितने हजारों पुरखा चले गए, हजारों पुरखा चले गए। हमारे पिताजी भी चले गए, वो सोचते हुए, वो कहते थे कि क्षेत्र की सेवा में कोई कसर मत छोड़ना। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपको एक ईमानदार, नेक और सच्चा व्यक्ति मिला है, रविंद्र सिंह भड़ोसा। आदरणीय कमलनाथ जी, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यही कहकर के आपको धन्यवाद देता हूं। सभी बुजुर्गों का चरण वंदन करता हूं, नौजवानों का स्वागत करता हूं, माताओं बहनों का स्वागत करता हूं, संतों का स्वागत करता हूं, पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भड़ोसा जी। अब मैं साथियों आमंत्रित करता हूं पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों, किसानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, युवाओं, बेरोजगारों की अब बुलंद आवाज, पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ने वाले हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनको मैं
सादर आमंत्रित करता हूं इस सभा को संबोधित करें आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर जी, राकेश मवई जी, हमारे कांग्रेस के नेता मोहन सिंह तोमर जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए पर्यवेक्षक मुकुट सिंह जी, कमलेश सुमन पूर्व विधायक जी, वीरेंद्र सिंह तोमर जी, महावीर सिंह तोमर जी, देवेंद्र सकवार जी, हमारे अंबा के उम्मीदवार ये खड़े जीतने वाले हैं, ये ब्रिजलाल तोमर जी। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सब मेरे लिए सम्मानित हैं। आपके जैसे आप भी उतने सम्मानित हैं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। ये वीर बलिदानों की भूमि है। मैं प्रणाम करता हूं सब अपने मुरैना के शहीद सैनिकों के बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। आज आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि मैंने सबके नाम लिए पर रविंद्र तोमर का नाम नहीं लिया। मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया। कि ये केवल उम्मीदवारी नहीं है, ये मेरे साथी हैं और ये मेरे प्रतिनिधि हैं। और एक और बात बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री था ये आके मेरा कुर्ता पकड़ के अपने काम कराया करते थे। ये इनमें निष्ठा है। तो ये हमारे रविंद्र तोमर जी हैं। इसका परिचय मैंने कहा अच्छी तरह दे दूं। ये मेरे प्रतिनिधि होंगे और यहाँ की जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी, उद्योग की जिम्मेदारी, बेरोजगारों की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं ना मैं मामा हूं। मैं मामा नहीं हूं, मैं केंद्र का मंत्री नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे पंचायत के चुनाव आते हैं, हमारे जिला पंचायत के, नगर निकाय के, महापौर के चुनाव आते हैं। सबका अपना मायने होता है। मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। हर चुनाव का अपना मायने था। 17 तारीख को जो चुनाव है इसका क्या अर्थ है, क्या मायने है। इस चुनाव में 17 तारीख को आप केवल रविंद्र तोमर को ही साथ नहीं देंगे, आप ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश बना दिया, एक चौपट प्रदेश। जगह जगह मैं जाता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसान चिल्ला रहे हैं खाद के लिए, कोई बिजली के लिए चिल्ला रहा है, नौजवान रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। ये आज ऐसा प्रदेश बना दिया। और विकास किसका होता है? भ्रष्टाचार का, घोटालों का और कमीशन का। ये आज आप सबके सामने है। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसा प्रदेश आप चाहते हैं, आप कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों का भविष्य। आज का नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। यही है हमारा नौजवान। आज 1 करोड़। शिवराज सिंह जी, आप जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, जो बैकलॉग है उसको पूरा कर दीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए। ये आज तस्वीर हमारे सामने है, किस तरह हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार। जगह जगह मैं जाता हूं, सुनता हूं कितना भ्रष्टाचार। आज आप यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। सही बात है। ये आज मैं परसों था कहीं, उन्होंने चिल्लाने लग गए, किसी की 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन वाले का नाम भी गरीबी रेखा में लिख दिया जाता है।
ये भ्रष्टाचार है। तो आज मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? हिसाब दीजिए जनता को, आपने दिया क्या? मैं बताता हूं क्या दिया। महंगाई दी, किसानों को अन्याय दिया, बेरोजगारी दी, अत्याचार दिया, बहुत सारी चीजें दी। एक और चीज बता दूं क्या किया? शिवराज सिंह ने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है। और अब तो घोषणा मशीन इनकी चलती रही, पिछले 5 महीनों में डबल स्पीड पर चल रही है घोषणा मशीन। जहां जाओ घोषणा करो। 2500 घोषणाएं इन्होंने पिछले 18 साल में करी। जहां नदी नहीं है वहां भी पुल की घोषणा कराते हैं शिवराज सिंह जी। ये और झूठ की तो कोई सुना नहीं। इनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। कहा था ना अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 450 रुपए में मैं सिलेंडर दे रहा हूं सबको। किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिला? ये तो शिवराज सिंह ने कहा था मैं दूंगा 3-4 महीने पहले। हर बात में झूठ। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। आज ये झूठ की मशीन, ये घोषणा की मशीन की समय आ गया है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आपको विदा करेंगे। पर शिवराज सिंह जी को मैं कहता हूं, आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब जब आप बेरोजगार हो जाएंगे मध्य प्रदेश से, बंबई जाइएगा, एक्टिंग करिएगा और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिएगा। हम आपको टीवी में देखा करेंगे एक्टिंग करते हुए। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आपने बनाई थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने थे मेरे पास। मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? अगर पहली किश्त में मैंने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और मुरैना में पहली किश्त में मुरैना में 46,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहली किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला 11 महीने में बनाई? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी? आप मेरे गवाह हैं। आप मेरे 11.5 महीने के गवाह हैं। और मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, जिससे निवेश आए। हमारा मुरैना जिले में निवेश आए। जिसको अपना सामान तमिलनाडु और केरल में बेचना है, वो अपना उद्योग पंजाब और हरियाणा में लगाता है, मुरैना नहीं आता। क्योंकि यहां पैर रखते ही उन्होंने मुझे कहा, उद्योगपतियों ने मुझे कहा, यहां तो पैर रखते ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, पैसे भागने लग जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाऊंगा। शुद्ध का युद्ध मैंने शुरू किया कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से नहीं हो सकती, माफिया से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती। यह मेरा प्रयास था। और शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते रहते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप मेरे गवाह हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करनी कि चुनाव का वक्त है, मुझे और भी कार्यक्रम है। पर ये आप समझ लीजिए कि दाएं देखो बाएं देखो, नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना खाद के। शिवराज जी आप किस काम के? मैं पूछता हूं। ये देख नहीं सकते, ये देख नहीं सकते हमारे नौजवान की आशाएं, इनकी आंख नहीं चलती। ये सुन नहीं सकते आज हमारे किसान की आवाज, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने से
अब आप प्रदेश को गुमराह नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं, ये भी समझ गए इनकी जमीन फिसल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो शिवराज सिंह का चेहरा भी सामने लाने को तैयार नहीं है, और यहां भेजे हैं दिल्ली से मंत्री, केंद्र के मंत्री। कौन से मंत्री थे? कृषि मंत्री। और सबसे ज्यादा अन्याय हमारे किसानों पर, और वही कृषि मंत्री आए। वो टेप टूप तो जो चला, ये जो टेप एक वीडियो चला है, आप सबने देख लिया। इसके शिकार अब मत बनिएगा। आज नरेंद्र सिंह तोमर वापस दिल्ली जाएंगे, बेरोजगार नहीं होंगे, वहां तो मंत्री हैं ही, और मंत्री बने रहे। 4-5 महीने की बात है। आज आपको ये बात समझनी है कि आपका भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? जो यहां अपने मर्जी से आया है, जो या भेजा गया है? क्या वो अपनी मर्जी से आया? अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजा गया, क्योंकि जमीन फिसल रही थी। रवींद्र तोमर बाजी मार रहा था, तो किसी तरह रवींद्र तोमर शायद हार जाए। पर अंत में एक बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने साथ रख लीजिए, सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सब देंगे सच्चाई का साथ। आप इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे कृषि क्षेत्र में मौका देंगे, हम फिर से किसानों का कर्जा पूरा माफ करेंगे। आप मौका देंगे कि 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट हमने 100 रुपए में दी थी, अब हम 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे। और माताओं और बहनों को बता दीजिएगा, आप सब घर जाके, 18 साल तक तो ये बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के पहले 5 महीने पहले लाडली बन गई। ये किस तरह का धोखा है? ये सोचते हैं कि ये माताओं और बहनों को ये पटा लेंगे, पर बता दीजिएगा माताओं और बहनों को कि 40 दिन बाद इनको 1500 रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी, और 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। हम चाहते हैं हमारी माताएं और बहनें जो घर चलाती है, वो उनके हाथ में कुछ मजबूती आए। पुरुष तो अपने ख्याल रख सकते हैं, पर माताओं और बहनों का ख्याल हमें रखना चाहिए, हम रखेंगे। यहां उद्योग की बात मैंने करी, मेरा प्रयास रहेगा कि यहां हम उद्योग लगाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। रेत की बात है, रेत खुलवाएंगे, और रेत आपके हाथ में देंगे, ठेकेदारों को नहीं देंगे, आपके हाथ में देंगे। मैंने तो कहा कि मैंने 1000, ये मैं कह रहे हैं गौशाला बनाएंगे, मैंने तो 1000 गौशाला बनाई थी। अब कोई कमी होगी गौशाला की? ये तो मेरे दिल की आवाज है जब हम गौशाला बनाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई का साथ देंगे, और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा शुरू होगी, फिर से दिमनी का कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ।